नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। दूसरी मेरिट सूची जारी, 2 जून से होगी क्लास। राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2024-25 के लिए फरवरी महीने में रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, जिसके बाद अब मेरिट लिस्ट जारी की जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत दूसरे चरण की मेरिट सूची जारी कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थी आगामी 2 जून तक अपनी उपस्थिति कोचिंग संस्थानों में दे सकेंगे, यानी 2 जून से क्लास शुरू होने वाली है। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की जिला स्तरीय समिति की बैठक। जिले में वर्षा से पहले 125 रिचार्ज स्ट्रक्चर बनेंगे। ग्रामीण राजस्थान में गिरते भूजल स्तर और जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी अभियान कर्मभूमि से मातृभूमि की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत वर्ष 2024-25 में प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में 45,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान को लेकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। राजस्थान में पैर पसार रहा कोरोना। जयपुर में 2 की मौत, 2 माह की बच्ची समेत 15 पॉजिटिव। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़ों की बात करें तो पूरे देश में 1,000 से अधिक नए केस कोरोना के देखने को मिले हैं, जबकि कुछ मामलों में मौतें भी दर्ज की गई है। प्रदेश की बात करें तो यहां भी धीरे धीरे कोरोना अपने पैर पसार रहा है। अभी तक 15 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 2 माह की एक बच्ची भी शामिल है। इसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया है। 8वीं बोर्ड परीक्षा रिजल्ट जारी। 96.66% रहा परिणाम। करीब 20% छात्रों की रही ए ग्रेड। राजस्थान में कक्षा 8वीं की परीक्षा देने वाली 12,64,618 छात्रों का इंतजार सोमवार को खत्म हुआ। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पाली से वर्चुअली जुड़ते हुए 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित किया। इस बार कुल परिणाम 96.66% रहा। इसमें ए ग्रेड अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 2,48,542 रही। ये कुल उत्तीर्ण छात्रों का 19.65% है। सर्वर पर अतिरिक्त भार न पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए अब 3 दिन बाद 5वीं बोर्ड का परिणाम जारी किया जाएगा। एलिवेटेड रोड नहीं, अबराम सेतु कहिए। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर हुआ नामकरण। अजमेर शहर के यातायात के लिए संजीवनी बने एलिवेटेड रोड का नाम अबराम सेतु होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर राम सेतु नामकरण को मंजूरी दी गई है। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी ने नए नाम को हरी झंडी दी। इससे पूर्व भी विभिन्न भवनों का नाम गुलामी के प्रतीक नामों से बदलकर राष्ट्रीय गौरव के अनुरूप किया गया है। पिंक सिटी को जल्द मिलेगी नई सौगात। 5 जून को हो सकता है नाहरगढ़ लेपर्ड सफारी का उद्घाटन। पिंक सिटी जल्द ही देश का ऐसा पहला शहर बनने जा रहा है जहां एक साथ 3 लेपर्ड सफारी होगी। झलाना और आमागढ़ के बाद अब नाहरगढ़ लेपर्ड सफारी की शुरुआत की जा रही है। अनुमान है कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसका उद्घाटन कर सकते हैं। नाहरगढ़ सफारी में 19 किलोमीटर लंबा ट्रैक तैयार किया गया है, जो नाहरगढ़ की पहाड़ियों और जंगलों से होकर गुजरेगा। सफारी के दौरान 7 लेपर्ड, हाइना फॉक्स, नीलगाय और अन्य वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का मौका मिलेगा। कृषि उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन। प्रशिक्षणार्थियों को सर्टिफिकेट और केतरी किट वितरित। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान अलवर के तत्वाधान में पीएनबी कृषक प्रशिक्षण केंद्र नीमराणा परिसर में आयोजित कृषि उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह सोमवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समारोह के दौरान सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एवं केतरी किट प्रदान की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि आधारित उद्यमिता में दक्ष बनाना और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना रहा। महात्मा गांधी अस्पताल में ऑडियोलॉजिकल टेस्टिंग सुविधा का अभाव। गरीब और बुजुर्ग मरीज हो रही हैं परेशान। भीलवाड़ा शहर के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थान महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा में ईएनटी विभाग में ऑडियोलॉजिकल टेस्टिंग की सुविधा लंबे समय से अनुपलब्ध है। इसके कारण विशेष रूप से श्रवण बाधित बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गोपालन मंत्री जुराराम कुमावत की अध्यक्षता में गौशाला सुधार समीक्षा बैठक। गौशाला के सुधार और सशक्तिकरण पर जोर। प्रदेश की गौशालाओं में सुधार को लेकर सोमवार को पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जुराराम कुमावत की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में गोपालन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में गौशाला को समय पर अनुदान देने, गौशाला की भूमि पर होते अतिक्रमण हटवाने, गौ तस्करी कानून को और अधिक सख्त बनाने, मृत गौ माता के शव को समाधि देने के लिए अतिरिक्त भूमि का आवंटन करने की गौ माता सेवा समितियों के प्रतिनिधियों की मांग पर विचार विमर्श किया गया।
राजस्थान स्कूल लेक्चरर परीक्षा की तिथि घोषित। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्राध्यापक एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 की तिथि आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.government.in पर जारी कर दी है। इस परीक्षा का आयोजन 23 जून 2025 से शुरू होकर 4 जुलाई 2025 तक किया जाएगा। जो भी उम्मीदवार आरपीएससी स्कूल लेक्चरर भर्ती के लिए आवेदन किए हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा स्केड्यूल आसानी से चेक कर सकते हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर का सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त रवैया, ओआईसी अधिकारियों ने संभाली कमान। जयपुर नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रुक्मणी रियार के निर्देश पर सोमवार को सभी जोन उपायुक्त एवं जोन ओआईसी ने अपने अपने जोन में सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी जोन उपायुक्तों एवं जोन ओआईसी ने सफाई कर्मचारियों की हाजिरी, ओपन कचरा डिपो की स्थिति, दुकानों के बाहर हरे व नीले रंग के डस्टबिन की स्थिति, अवैध होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, सीएनडी वेस्ट आदि का औचक निरीक्षण किया तथा कमियां पाई जाने पर तत्काल रूप से उन्हें सुधारने के निर्देश दिए गए। 3236 लावा बांध को फिर से संभालेगा जल संसाधन विभाग। पंचायती राज विभाग के अधीन आने वाले प्रदेश के 3236 छोटे बड़े तालाब व बांध एक बार फिर जल संसाधन विभाग संभालेगा। पंचायती राज विभाग को वर्ष 2003 में ये बांध सौंपे गए थे। 22 सालों में देख रेख, मरम्मत का अभाव और इन तालाबों व बांधों पर चढ़ते और बढ़ते अतिक्रमण की वजह से इन बांधों में पानी का संचय कम होने लगा था। इसके चलते ये निर्णय किया गया कि सभी बांध जल संसाधन विभाग को सौंपने का काम चल रहा है। भीलवाड़ा जिला परिषद ने भी अपने पास के 380 तालाब व बांध को सौंप दिए। बड़े कोचिंग को छोड़ नए संस्थान से जुड़ी फैकल्टी बोले पैकेज के लिए नहीं, बच्चों को सफल बनाने के लिए जुड़े। राजस्थान के कोटा शहर मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल नए संस्थान खुलते हैं, साथ ही फैकल्टी भी बदलती रहती है। अब एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाने वाली संस्थान ने कोटा में अपना ऑफलाइन सेंटर खोला है। इसमें नीट एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। इसमें नए फैकल्टी एक बड़े कोचिंग को छोड़कर जुड़ी है। फिजिक्स फैकल्टी दिनेश जैन का कहना था कि पुराने संस्थान में हमें पैकेज को लेकर समस्या नहीं थी। 7 दिन बाद टूटा गतिरोध। कृष्णावती नदी में खनन के खिलाफ 22 गांवों का धरना समाप्त। सिरोही जिले के जवाल में कृष्णावती नदी से बचे खनन के खिलाफ धरना व गतिरोध आखिर 7 दिन बाद समाप्त हो गया। जवाल व आसपास के 22 गांवों के लोग एक सप्ताह से धरने पर बैठे थे। कृष्णावती नदी संघर्ष समिति और सरकारी प्रतिनिधि मंडल के बीच 5 बिंदु पर सहमति बनी। अनशनरत 2 लोगों को जूस पिलाकर धरना समाप्त किया गया। अलवर फल मंडी में खाद्य सुरक्षा विभाग का निरीक्षण। फलों के सैंपल के लिए खुले में रखने पर दी चेतावनी। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पहली बार फल एवं सब्जियों को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अलवर में निरीक्षण अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अग्रसेन सर्किल स्थित फल एवं सब्जी मंडी में पहुंचकर कार्रवाई की और वहां से तरबूज, खरबूजा, मौसमी और केले के सैंपल लिए गए। यह अभियान भारत सरकार के FSSAI एवं राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बाजार में उपलब्ध फलों को कैल्शियम कार्बाइड, कृत्रिम रसायनों, रंगों व स्वीटनरों से मुक्त रखना है।